इसीलिए हार गए आप। कौन? दिल्ली आप लोग इसीलिए हार गए, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी इसीलिए हार गए क्योंकि मोदी जी ने बहुत अच्छे से सामान बेचा। अच्छा, तो कौन चीज पूरा कर दिया बता दीजिए तो। नहीं पूरा किया बाद में, पहले बताइए हारे क्यों? क्योंकि सब ये मान रहे थे अरविंद केजरीवाल को हराना बहुत मुश्किल है, असंभव है दिल्ली में। हाँ, मान रहे थे, ना? लेकिन आप भी शायद मान रहे होंगे, लेकिन क्योंकि आप तो दिल्ली में आम रहे। आदमी पार्टी ऑफर कर रही थी, उससे जो है बढ़िया ऑफर जो है बीजेपी की। लोगों को लगा कि जो है सेंटर में उनको वोट दे ही रहे हैं, स्टेट में भी दे करके देख लेते हैं। हाँ। लेकिन वोट देते ही दिल्ली की हालत क्या है, बिजली कटनी शुरू हो गई, पानी भरा हुआ है। वो वीडियो आपने देखा, इतना पानी की इतना पानी, वो देखा आपने? तो कहा कि बरसात में तो पानी भरता ही है। जैसे चमकी बुखार हुआ बिहार में, स्वास्थ्य मंत्री को बिहार में पूछा तो बोला चमकी बुखार में तो लोग मरते ही हैं, बाढ़ में तो गांव डूबता ही है। अच्छा, आपको हैरानी हुई थी? लगती आपको हैरानी हुई थी जब दिल्ली का नतीजा आया था? नहीं, मुझे हैरानी नहीं हुई थी। आपको लग रहा था बीजेपी जीत रही? बीजेपी जीत सकती है ऑब्वियसली। जब राजनीति इतना ट्रांजैक्शनल हो जाएगा तो उसमें जो सत्ता में बैठा हुआ है और खास करके केंद्र में जो बैठा हुआ है उसके पास ऑफर करने के लिए ज्यादा कुछ है। अभी बिहार में क्या हुआ देखा आपने? नीतीश जी ने कल कहा कि 1 करोड़ रोजगार देंगे। कोई ये नहीं पूछ रहा है कि पिछले 20 साल से सरकार है, बता दीजिए कितना करोड़ रोजगार दिए हैं। कोई नहीं पूछ रहा है। दिन भर हेडलाइन चल रहा है 1 करोड़ रोजगार देंगे, 1 करोड़। इसीलिए मैंने आपको कहा आजकल ना आंख में धूल नहीं झोंका जाता है, नंबर झोंका जाता है। कुंभ याद है, 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया। जो रोज नंबर बताते थे कितना स्नान कर लिया, वो नंबर एक बार भी नहीं बताया कि कितने लोग स्टैंपिड में मर गए, भगदड़ में मर गए। कन्हैया कुमार चुनाव लड़ने जा रहे हैं बिहार से? हाँ, लड़ेंगे। 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। मैं कन्हैया कुमार की बात कर रहा हूँ। नहीं, आप देखिए, मैं यही तो बार बार, कन्हैया किसी सीट से विधायक का चुनाव लड़ेंगे? कन्हैया कुमार कांग्रेस के एक कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस जो करती है हम उसमें शामिल हैं। सही करती है उसका क्रेडिट हमारा, गलत करती है उसका डिसक्रेडिट हमारा। हम उससे भाग नहीं सकते हैं। कांग्रेस पार्टी 243 सीट पे चुनाव लड़ेगी और जो 243 उम्मीदवार होंगे, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, अगर आपको कहा कन्हैया आपको इस सीट से लड़ना है, लड़ेंगे। बेगूसराय के हैं आप, आज तक आप बेगूसराय की इस सीट से आपको चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ने के लिए कहेगी चुनाव लड़ेंगे, कहेगी कि जो है पार्टी ऑफिस में खड़ा होकर के जो है गेट बंद करो खोलो, वो काम करेंगे। पार्टी जो काम कहेगी करने के लिए करेंगे। एक कार्यकर्ता मानना पड़ेगा कन्हैया आपका जज्बा ना, क्योंकि आपने बिहार में चुनाव लड़ा, हारे। ठीक है। दिल्ली में चुनाव लड़ा, ठीक है, हारे। अभी भी डटे हुए हैं और कह रहे हैं कि पार्टी जहां से कहेगी वहां से लड़ेंगे। देखिए, अब फिर मुझे आपने मोदी जी की याद दिलाया। आपने कहा मोदी जी में एक अच्छी बात है। मोदी जी एक बार ने एक भाषण में बोले थे कि ये जो ग्लास है इसमें जो आधा पानी भरा हुआ है, ये मत देखो कि आधा पानी भरा हुआ है, पूरा ग्लास भरा हुआ, आधा में पानी भरा हुआ, आधा में हवा भरा हुआ है। ये पॉजिटिविटी हम मोदी जी से लेकर के आए हैं। मोदी जी कौन सा चुनाव जीत करके जो है मुख्यमंत्री बने थे, बताइए? और कितना चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी हारे, कितना चुनाव जो है आडवाणी जी हारे। तो निराशा नहीं होती है? क्यों निराशा होगी? हार पर तो निराशा इंसान को होती है ना। तो कॉर्पोरेट का नौकरी थोड़ी करते हैं कि महीने के आखिर में जो है बुरा तो लगता है, इतनी मेहनत करता है आदमी चुनाव लड़ने में। नहीं, उसको मैंडेट को सर आंखों पर लेते हैं। जनता जब वोट नहीं देती है तो ये स्वीकार करते हैं कि जनता ने कहा कि 5 साल और घिसो, 5 साल और विपक्ष की भूमिका निभाओ। पिछले 10 साल से, 2015 में हम आपसे पहली बार मिले थे, आज 2025 है, 10 साल हो गया। कौन सी बात हमने बदल दी सिवाय ये टी शर्ट पहन लेने का? कोई भी बात 10 साल में आपने देखा है कि हमने बदल दी? राहुल गांधी वाली पॉलिसी, हारेंगे लेकिन बदलेंगे नहीं, सिद्धांत से समझौता नहीं करेंगे। जनता को जिस दिन हमारे ऊपर भरोसा होगा वो वोट देगी। आज जो है विपक्ष में बिठा करके रखा है कि लड़ो, कल जो है सत्ता में बिठा करके कहेगी कि पॉलिसी बनाओ, नीति बनाओ, जो जिस चीज के लिए लड़ते थे उसको लागू करो, तो वो काम करेंगे। ठीक है, रैपिड फायर करें आप? अच्छा, रैपिड फायर राउंड। ओके कन्हैया कुमार, रैपिड फायर राउंड जल्दी जल्दी निपटाते हैं, छोटे छोटे जवाब देंगे तो अच्छा आप, मुझे लग रहा है कि भाजपा है और मुझे नीतीश कुमार समझ रहे हैं। जल्दी जल्दी निपटाते हैं। ओके कन्हैया कुमार, पहला सवाल, बिहार का अगला चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? जिसको बिहार की जनता तय करेगी। आसान जवाब है ये। बिहार का बेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन रहा है अब तक का? मेरी राय में श्री कृष्ण सिंह रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर रहे हैं। ओके, बिहार का सबसे बुरा चीफ मिनिस्टर अब तक का कौन रहा है? अभी तो बहुत कुछ होना है, अभी कैसे इसका रिपोर्ट कार्ड निकाल दें। दिल्ली का बेस्ट चीफ मिनिस्टर अब तक का कौन रहा है? दिल्ली का मुझे ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन जब मैं दिल्ली आया था तो शीला जी चीफ मिनिस्टर थी और दिल्ली में वो कॉमनवेल्थ की तैयारियां चल रही थी, तो दिल्ली को उस दौरान हमने बदलते देखा। शीला दीक्षित, मतलब बेस्ट सीएम शीला दीक्षित। दिल्ली का सबसे बुरा सीएम?
अभी तो होना बाकी है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। दिल्ली का आप जो है मुख्यमंत्री जी की बयानों को सुन रहे हैं। ओके, दिल्ली का उन्होंने कहा कि जो है कुणाल कामरा दिल्ली आना चाहते हैं तो अपने रिस्क पे आए। तो मुझे ना वो वार्निंग याद आ गई जो पहले बस पे लिखा होता था कि पॉकेट मारों से सावधान, यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। मतलब दिल्ली आए अपने रिस्क पे आए। ये चीफ मिनिस्टर का बयान। दिल्ली का अगला चीफ मिनिस्टर कौन है? हालांकि बहुत जल्दी है, लेकिन फिर भी देखते हैं। अब कांग्रेस का? अभी तो कांग्रेस का बनेगा? कांग्रेस चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ती है। नहीं, कांग्रेस की सरकार बनेगी? अब तो उस समय जब सरकार बनेगी कौन लोग होंगे अभी मुश्किल है कहना। अभी आम आदमी पार्टी को भी राइट ऑफ नहीं किया जा सकता दिल्ली में। देखिए, किसी को भी राइट ऑफ करने का अधिकार इस लोकतंत्र में सिर्फ जनता को है। हम और आप बैठ करके नहीं कर सकते हैं ये। ओके, लालू यादव को भ्रष्टाचारी कहना गलत है? गलत है, बिल्कुल। कोर्ट से सजा मिलने के बाद भी गलत है? कोर्ट से सजा मिली, ठीक है। कोर्ट से सजा तो जो है भगत सिंह को मिल गई थी, फिर उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। बताइए, क्या आप ये कह रहे हैं चारा घोटाला नहीं हुआ था? हुआ था, ये हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं हुआ था। तो फिर कोर्ट से लालू की सजा को क्यों नहीं माना? सारा दोष जो है एक व्यक्ति पे ही दे दिया जाए। ओके, ये भी तो एक सवाल है ना। क्या लालू राबड़ी और के... फिर ये सवाल है कि अगर वो भाजपा में चले गए होते, अगर भाजपा के सहयोगी होते, मान लीजिए, तो क्या ये फैसला आता? तो वॉशिंग मशीन में धुल जाते। मैं ये बात आज 10 साल से बोल रहा हूं। अगर वो एनडीए का पार्ट होते तो क्या चारा घोटाले पे यही वर्डिक्ट आता? मैं बस ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हूं। ओके, क्या लालू राबड़ी के शासन में जंगल राज था? नहीं, इस तरह की बात कहना, इस तरह का विशेषण से आप अव्यवस्था पे प्रश्न कर सकते हैं। बीजेपी जेडीयू दोनों आप कहते हैं। उनके लिए रिपोर्ट कार्ड जारी कर सकते हैं, लेकिन ये तो देखिए सीधे सीधे ना ध्यान भटकाने की बात है। आप 2025 में 90 की बात कर रहे हैं। 20 साल से आप सरकार चला रहे हैं और जंगल राज बोल रहे हैं। सपा और आरजेडी को गुंडागर्दी से बीजेपी जोड़ती है, क्या ये गलत है? और तो सारे जो गुंडे जो भाजपा में आकर के अभी सांसद बन गए हैं और एमएलए बन गए हैं, इस पे उनको क्या राइट है कि दूसरे को जो है वो गुंडागर्दी पे आरोप लगाएं? क्या कन्हैया तेजस्वी के दोस्त हैं? हम लोग राजनीतिक सहयोगी हैं। ओके, कन्हैया कुमार सीएम बनेंगे? नहीं। कभी तो बनेंगे। नहीं। बिहार, दिल्ली, दो जगह आप राजनीति करते हैं अपनी। वैसे तो पूरे देश में घूमते हैं, स्टार प्रचारक कांग्रेस के। देखिए, बनना तो मुझे प्रोफेसर था। जब हम प्रोफेसर नहीं बन पाए तो आगे क्या बनेंगे हम कैसे अभी तय कर दें?